हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू करा था मेजरमेंट्स क्लास 7th पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ फ़िज़िक्स से, जिसमें हमने पहले लेक्चर में ये डिस्कशन करा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है और उनके यूनिट्स के बारे में हमने डिस्कशन करा था। आज इस लेक्चर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो यूनिट्स है उनका कन्वर्ज़न कैसे होगा, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम लोगों को एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में जानने की अच्छे से ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं। हम लोग जानेंगे यूनिट्स का कन्वर्ज़न, बेसिकली कन्वर्ज़न ऑफ यूनिट्स। क्वेश्चन ही हम लोग लेंगे, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे जानेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को। अगर मैं लिखता हूँ 1 km, व्हाट डज़ इट मीन। के स्मॉल है और m भी स्मॉल है। ये है बेसिकली 1 किलोमीटर। ये जो किलोमीटर है ना, ये के आप YouTube में भी देखते होंगे। जैसे मान लेते हैं कि अप्रॉक्स मेरा कोई वीडियो है जिसमें आपको 4K व्यूज़ दिखा रहा है और 60-70 व्यूज़ के बाद वैसे दिखाएगा। एक मेरा जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो है 4K। यहाँ पे K जो है ना, इस K का मतलब है किलो। कहाँ पे देखेंगे आप? YouTube में। ठीक है, YouTube में अगर कोई वीडियो में 4K व्यूज़ शो कर रहा है, इसका मतलब है 4 किलो व्यूज़। क्या होता है इसको समझने के लिए आप 1 किलोमीटर तो जानते होंगे ना, ये कितना होता है? 1000 मीटर। दैट मीन्स 1 किलो इज़ नथिंग बट 1000। तो 4 किलो क्या हो जाएगा? 4000। किलो का मतलब ही है 1000। तो जब जब आपको किसी यूनिट के पीछे के नज़र आए, दैट मीन्स वो किलो है, और किलो का मतलब 1000 है और ये के स्मॉल है। और ये व्यू एक यूनिट है, एक बार देखने से एक व्यू, 5 बार देखने से 5 व्यू। वैसे ही ये एक मीटर एक यूनिट है, उसका 5 गुना 5 मीटर हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये 1000 मीटर हुआ 1 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर कितना होगा बताइए? 4 किलोमीटर ये होगा 4000 मीटर। यहाँ 4 किलो व्यूज़, दैट इज़ 4000 व्यूज़। तो जिन यूनिट के पीछे, जो भी यूनिट आप लें उससे पीछे अगर आप किलो लगा दें तो वो 1000 गुना हो जाएगा। तो किलो का मतलब ही 1000 हो गया। ठीक है, 1 किलो आम मतलब आर्म्स। तो कितने आर्म्स हो गए? 1000 आर्म्स। ठीक है, और अगर लिखा हुआ रहे 1 किलोग्राम आम, तो ये होगा 1000 ग्राम आम। ये दोनों में डिफरेंस है, यहाँ ग्राम यूनिट है और आम एक अलग बात हो गई। ठीक है, तो 1000 ग्राम आपको माप के देगा और 1 किलो आम्स का मतलब 1000 आम्स। तो 1000 आम के पीसेज आपको मिल जाएंगे, मतलब आम का टुकड़ा नहीं, मतलब आम गोटा गोटा मिलेगा 1000। ठीक है, और 1 किलोग्राम का मतलब ये मास के हिसाब से, वेट के हिसाब से मेज़र करके देगा। तो किलो का मतलब 1000 हो गया। उसी तरीके से जैसे आप न्यूटन जानते हैं, 1 kN, ये n है, एन न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। 1 किलो न्यूटन कितना हो जाएगा? 1000 न्यूटन। जूल किसका यूनिट है? वर्क या एनर्जी का, ये हो जाएगा 1000 जूल। तो जो यूनिट के पीछे किलो लग जाए वो 1000 से गुना हो जाएगा। ये बात आपको याद रख लेना है कि किलो का मतलब है 1000। ठीक है, ये बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो आप समझ गए 1 किलोमीटर बराबर कितना हुआ? 1000 मीटर। के क्या है? किलो है, तो किलो के लिए क्या हुआ? 1000। तो अगर मैं बोलूँ 1000 मीटर बराबर क्या हुआ? 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर कितना हो जाएगा? 1/1000 किलोमीटर। मतलब ये कि 1 किलोमीटर में 1 मीटर के कितने टुकड़े हैं? 1000 टुकड़े हैं। तो 1 मीटर को अगर हम जानें तो 1 किलोमीटर में 1000 टुकड़े हैं। 1 किलोमीटर में मीटर के 1000 टुकड़े, मतलब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 1 मीटर 1 किलोमीटर का 1000th है। बात समझ आ रही है? तो 1 किलोमीटर को अगर 1000 टुकड़ों में बांटें, उसका जो एक टुकड़ा होगा वो 1 मीटर होगा।
तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। इतनी बात आपको समझ आई। इसी को आप स्टैंडर्ड वे में अगर जानना है तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर या 10 गुना 10 गुना 10 मीटर, 10 गुना 10 100, 100 गुना 10 1000। जब कोई एक ही चीज़ कई बार मल्टीप्लाइड होता है तो पावर में आ जाता है 10 पे पावर 3 मीटर। दैट मीन्स 1 किलोमीटर बराबर 10 पे पावर 3 मीटर। तो किलो का मतलब 10 पे पावर 3 हो गया। उसी तरीके से 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 पे पावर 3 किलोमीटर, और ये +3 ऊपर जाएगा तो ये फ़िलिस्तीन नहीं है, क्या है, +3, ठीक है, ऊपर जाएगा -3। तो 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। फ़िलिस्तीन जैसे आप जानते हैं कंट्री है, इसमें भी बहुत सारी बातें हो रही है, उसका डिस्कशन अभी हम नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, फ़िज़िक्स की, ठीक है। अलग बात है, फ़लस्तीन हमको थोड़ा फ़िलिस्तीन टाइप का लगा तो मैंने एक नाम ले लिया। तो किलो हटाने से 10 पे पावर 3, किलो लगाने से 10 पे पावर -3। ये बात आपको समझ आई, और कैसे कैसे मैंने यहाँ पे करा वो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो किलो का मतलब ही आपको क्या याद रखना है, 1000 या 10 पे पावर 3, ठीक। इसी तरीके से और भी आपको चीज़ें जाननी हैं, ठीक। चलिए, इसी तरीके से अगर हम लिखें 1 cm क्या होता है बताइए, या पहले एक mg लिख लेते हैं। 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम ये होता है कि 1 ग्राम को 1000 टुकड़ों में बांटे। अगर आपके पास एक ग्राम का कोई लिक्विड है, उसका 1000 बूंद में, छोटे छोटे बूंदों में बांटेंगे, उसका एक बूंद 1 मिलीग्राम होगा। दैट इज़ ये होगा 1/1000 ग्राम, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं कि 1 मिलीग्राम, m स्टैंड्स फॉर मिली, मिली का मतलब ही क्या हो गया, 1/1000। तो मिली का मतलब क्या हो गया बताइए, मिली का मतलब हो गया 1/1000 या 10 पे पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -3, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये 1000 नीचे है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, या 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम है, ठीक है। तो मिली जहाँ पे भी लगेगा, जैसे मैं लिखूँ 1 A स्टैंड फॉर एम्पियर, बताए थे ना, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मतलब 1/1000 एम्पियर, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी भी यूनिट के पीछे अगर मिली लगा दें, एम लगा दें, वैसे बाद में मीटर के लिए इस्तेमाल होता है बट पीछे लगने से वो मिली होगा, वो 1/1000th हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गई कहानी किसकी, किलो और मिली की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वैसे मेगा, गीगा वगैरह भी जानना है, लेकिन इतना आगे आपको नहीं जानना है। इनको बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्सेस, SI प्रीफिक्सेस। तो 2 SI प्रीफिक्स हम लोगों ने जान लिया। उसी तरीके से आपका होता है सेंटी। क्या होता है, सेंटी। 1 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो ये होता है 1/100 मीटर, ठीक है। मतलब ये C स्टैंड्स फॉर सेंटी, सेंटी का मतलब ही 1/100 हो गया, सेंटी का मतलब ही 1/100 हो गया, तो ये हो गया 10 पे पावर -2। इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है हेक्टो। जैसे मैं लिखूँ 1 HM, 1 हेक्टोमीटर, ये होगा 100 मीटर। हेक्टो का मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेंटी का मतलब 100 से डिवाइड हो जाएगा। याद रहे, ये सेंटी हटाने से ऐसा होगा, लगाने से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखें ना, 1 मिलीग्राम 1/1000 ग्राम, तो 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, ठीक है। हेक्टो का मतलब 100 मल्टीप्लाइड है, दैट इज़ 10 पे पावर 2, ठीक। उसी तरीके से एक और होता है डेसी, और दूसरा होता है डेका। डेसी क्या होता है बताइए, डेसी होता है 10 10 पे पावर -1 या +1 है तो, और ये होता है 10 या 10 पे पावर +1, ठीक है। तो ये कहानी है डेसी और डेका, ठीक है। किलो के लिए K सिंबल होता है, मिली के लिए M, सेंटी के लिए C, हेक्टो के लिए H, डेसी के लिए D और डेका के लिए DA। ये हम लोग क्वेश्चन में कर लेंगे। यहाँ पे ये D होता है, ये DA होता है, H होता है, सेंटी C स्मॉल, M स्मॉल, K स्मॉल।
और भी होता है प्रीफिक्सेस, लेकिन आपकी किताब में इससे ज़्यादा पढ़ना कोई इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक, चलिए, तो ये SI प्रीफिक्सेस की कहानी है। इसमें हम लोग क्वेश्चंस वगैरह 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 करेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में? वॉल्यूम के बारे में। कुछ कुछ यूनिट का कन्वर्जन जान लें। जैसे एरिया की बात करें तो एरिया में अगर हम बात करें, जैसे मैं लिखता हूँ 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो किलोमीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? एरिया का। ठीक है, किलोमीटर इंटू किलोमीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ। 1 किलोमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है अगर मीटर स्क्वायर में, तो क्या होगा बोलिए? बेसिकली क्या है ये? 1 किलोमीटर गुना 1 किलोमीटर। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 1000 किलोमीटर स्क्वायर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप 1000 किलोमीटर स्क्वायर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? आप देख लीजिए, 1 किलोमीटर 1 इंटू 1 1 किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं बताइए? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं बताइए? 1000 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 1000 गुना 1000, 1 पर कितने ज़ीरो? 6 ज़ीरो मीटर स्क्वायर। अब बताइए 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 6 मीटर स्क्वायर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर 10 पे पावर 3, दैट इज 1000 नहीं है, हज़ार मीटर स्क्वायर हो गया। क्यों? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1 किलोमीटर गुना 1 किलोमीटर है। किलोमीटर स्क्वायर इज बेसिकली किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाई किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो दूसरे किलोमीटर में 1000 मीटर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखिए 1000 मीटर स्क्वायर, 10 रेज टू द पावर ऑफ 6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरीके से अगर हम बोलें कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए? इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1/100 मीटर। इसमें भी क्या होगा? 1/100 मीटर, दैट इज 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 2 क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 4 मीटर स्क्वायर। ऊपर लेके जाइएगा तो -4 मीटर स्क्वायर। ऐसे अगर आप लिखेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 1/100 मीटर, लेकिन यहाँ 1/10 पे पावर 4 हो गया। ऐसे अगर लिखिएगा तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा? 1000 मीटर, लेकिन यहाँ क्या हो गया? 1 किलोमीटर स्क्वायर, हज़ार हो गया। तो ये थोड़ा सा अंतर है, तो आपको इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। उसी तरीके से वॉल्यूम में भी फ़र्क पड़ेगा, जो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, उतार लीजिए। अब बताइए, हमने ये जाना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, या कह सकते हैं कि 1 मीटर में कितना होगा? 100 सेंटीमीटर्स होंगे। ये तो आपको समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन अगर आए कि 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, तो 1 मीटर स्क्वायर क्या है? 1 मीटर गुना 1 मीटर, और 1 मीटर में क्या है बताइए? 100 सेंटीमीटर। तो इसमें भी क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 2 क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 हो गया। बात समझ आ रही है? तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ये तो बात हो गई एरिया की। वॉल्यूम में भी बात होगी। वॉल्यूम में एक बहुत ही स्पेशल केस पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं लीटर। क्या कहते हैं? लीटर। इतना आप नोट डाउन करें, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, चलिए। तो एरिया की थोड़ी सी बात हो गई, वैसे बहुत सारी बात करनी है हम लोगों को। वॉल्यूम में अगर हम बात करें तो सेम इसी तरह की बात होगी। जैसे हम बोलें 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो बेसिकली हम लोग SI यूनिट को CGS यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, SI में मीटर होता है लेंथ का यूनिट। तो क्या होगा? 10 पे पावर 2 2, 10 पे पावर क्या होगा? 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर पावर 3। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है, लीटर इज़ यूनिट ऑफ वॉल्यूम या कैपेसिटी बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1 लीटर क्या होता है? 1 लीटर होता है कि आप 1 डेसीमीटर लेंथ, 1 डेसीमीटर क्या होता है? या आप लिख लें 1 डेसीमीटर होता है 1/10 मीटर। मतलब 1 डेसीमीटर, डी मतलब डेसी, 1 डेसीमीटर मतलब ये है कि 1 मीटर को अगर आप 10 टुकड़ों में बांटें, उसका 1 भाग 1 डेसीमीटर होगा। या 1 मीटर में आप कह सकते हैं कि 10 डेसीमीटर्स होंगे। ठीक है,
तो 1 डेसीमीटर लेंथ, ये लगभग क्या होता है 1 मीटर, उसका 10 टुकड़ा करेंगे, एक टुकड़ा क्या होगा 1 डेसीमीटर होगा। उसका 1 डेसीमीटर लें, अगर 1 डेसीमीटर लेंथ लें, 1 डेसीमीटर ब्रेथ और 1 डेसीमीटर हाइट से एक बॉक्स बनेगा। उस बॉक्स में जो कैपेसिटी होगी, जो उसकी जगह होगी रहने की, मतलब जितनी जगह वो लेगी, वो जगह जो होगी उस जगह को हम कहेंगे 1 लीटर। क्या कहेंगे 1 लीटर। तो 1 लीटर क्या है बताइए, 1 डेसीमीटर लेंथ, 1 डेसीमीटर ब्रेथ, 1 डेसीमीटर हाइट, तो उससे वॉल्यूम जो बनेगा वो 1 डेसीमीटर क्यूब होगा। मतलब इसी को लिख सकते हैं 1 डेसीमीटर लेंथ, 1 डेसीमीटर ब्रेथ और 1 डेसीमीटर हाइट से जो हमारा बनेगा वो क्या होगा, वो होगा 1 लीटर। तो 1 लीटर क्या है 1 डेसीमीटर क्यूब है। 1 डेसीमीटर क्यूब क्या है 1 डेसीमीटर लेंथ, 1 डेसीमीटर ब्रेथ, 1 डेसीमीटर हाइट से बना जो क्यूब होगा, वो जो बॉक्स होगा उस बॉक्स में जितनी कैपेसिटी होगी वो क्या होगी 1 डेसीमीटर क्यूब होगी। ठीक है, अब बताइए इसको लिख सकते हैं 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर मतलब 1/10 मीटर, 1/10 मीटर, 1/10 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर, मीटर 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 क्यूब। तो 1 लीटर 1/1000 मीटर क्यूब होता है, या 1 मीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। आप ये समझिए 1 लीटर का मतलब 1 मीटर क्यूब का 1000 टुकड़ा करेंगे, उसका एक टुकड़ा 1 लीटर होगा, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होगा। 1 मीटर क्यूब यहाँ रख दीजिए, 1000 × 1 लीटर, 1000 लीटर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो गया 1000 लीटर। ये आपको याद रखना है, ये आपको प्रोसेस को समझना है, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। समझे बाबू, सब उतार लीजिए। चलिए, वॉल्यूम का समझ आ गया तो आपको अब समझना पड़ेगा डेंसिटी की कहानी। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। इसमें और कुछ बातें मैं कर दूं, ये आप याद रख लीजिएगा। इतना आप उतार लीजिए पहले। देखिए 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर। ठीक है ना, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर, उतना ही ना रहेगा। तो मैंने ऐसा लिख दिया 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/1000, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर। देखिए 3 0 2 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 लीटर बराबर हो जाएगा 100 गुना 10 1000 सेंटीमीटर 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 क्यूब। तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब आपको याद नहीं भी रह सकता है, आपको प्रोसेस अगर याद हो गया तो एकदम कहानी फिनिश। ठीक है, उतार लीजिए 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताइए मैंने क्या बताया था, मिली का मतलब 1/1000। तो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ 1 मिलीलीटर, ml मतलब मिलीलीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर, या 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होंगे 1000 मिलीलीटर्स होंगे। ठीक है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होंगे, हम लिख सकते हैं। तो ये होगा 1000 ml मिलीलीटर बराबर क्या होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इधर बचेगा हमारा 1000 कैंसिल होके 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब भी 1 ml की बात होती है इसका मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ और 1 सेंटीमीटर हाइट से बना जो हमारा बॉक्स होगा वो 1 ml होगा। उसमें जो जगह होगी कैपेसिटी होगी वो 1 ml कैपेसिटी होगी। इतना आप नोट डाउन कर लें। चलिए अब बात करेंगे हम लोग मास डेंसिटी की, जिसको जस्ट हम डेंसिटी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मास बटे वॉल्यूम। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है बताइए, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कोई लिखा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो कैपेसिटी है उसमें मास कितना है 1 ग्राम है, उस बॉडी का, उस मटेरियल से बना जो बॉडी है। ठीक है, तो डेंसिटी मास बटे वॉल्यूम, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ऐसा यूनिट आप जानते ही हैं, मैंने कल बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में। मास क्या होगा बताइए, मास का यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पे पावर -3। और इसका जो CGS यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, या ये ग्राम पर मिलीलीटर हो सकता है, ग्राम सेंटीमीटर टू द -3। पहले इन दोनों को कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
अब देखिए इतना तो आप जान लिए कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो हमारे पास क्या है बताइए, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वैसे प्रोसेस बहुत सारे हैं लेकिन आप छोटे बच्चे हैं तो आपके हिसाब से बताता हूँ। 1 किलोग्राम बटे लिख सकते हैं इसको 1 मीटर क्यूब, 1/1 एक ही रहेगा। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे, 1000 ग्राम्स। 1 मीटर क्यूब में क्या होगा बताइए, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। CGS में कन्वर्ट करना है तो CGS में जी ग्राम हो गया, C से सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स। तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर। 100 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर, यहाँ पे मीटर पे -3 भी लिख सकते हैं, 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको आप स्टैंडर्ड वे में लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर पे -3 बराबर 10 पे पावर +3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -3 ग्राम सेंटीमीटर -3। ये थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया। अब देखिए ये 1000 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो गया, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी, बहुत ईजी है। ठीक है, अब एक कन्वर्जन जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो आपका स्पीड वाला, कौन सा वाला, स्पीड वाला, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए डन। स्पीड वाला बहुत ही फेमस है, वो आप याद कर लें। स्पीड में आप जानते हैं इसके यूनिट्स क्या क्या होते हैं, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ये सब हम लोग चेंज करना सीखेंगे। 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आवर पे पावर -1। अब क्या होगा, 1 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा। अब बताइए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, लेकिन 1 घंटा में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, दैट इज़ 3600 सेकंड्स। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स, 1000 मीटर्स बटे 3600 सेकंड। 0 0 0 0 कैंसिल, 2 5 6 10, 2 18 36, तो क्या होगा 5/18 मीटर पर सेकंड, दैट इज़ 1 किलोमीटर पर आवर। जो हमारा रिज़ल्ट दिया वो कितना दिया, 5/18 मीटर पर सेकंड। ये 18 इधर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर बराबर 1 मीटर पर सेकंड। तो ये भी हो सकता है कि 1 मीटर पर सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर, या 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये कहानी है, आप अच्छे से उतार लें, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज कितना सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम। सिंपल है, देखिए वाटर की जो डेंसिटी है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 10 ग्राम। वैसे ये जो हम टॉपिक चूज़ किए हैं उसका क्वेश्चन नहीं है। 10 ग्राम ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज डैश सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। आपको पता होना चाहिए एक फिक्स, एक नॉर्मली ऐसा होता है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है, वैसे टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर भी याद रख लेना है आपको, ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम पानी होता है, तो 10 ग्राम ऑफ वाटर में कितना होगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा। सिंपल सी बात है, ये आपको समझ आ गया होगा। ये फर्स्ट नंबर था। ये सब क्वेश्चन तो आप कर ही लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज़ 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना है बताइए, 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट्स इक्विवेलेंट वैल्यू इन CGS सिस्टम, इसको आपको निकालना है CGS में। तो अभी हमने बताया 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कितना होगा, तब भी मैं इसको और एक बार बता दूं, 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, दैट इज़ 500 गुना 1 किलोग्राम है ये, और नीचे क्या है 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर। अगर आपको याद नहीं रहा तो है ना, 500 गुना क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर
गुना 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 0 और भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 0 बचेगा। दैट इज़ 5/10 ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज़ 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या तो आप ऐसे निकालें या सीधे जाने, जब किलोग्राम पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1000 से डिवाइड करना है। तो 1000 से डिवाइड करने से डायरेक्टली आ जाएगा 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर, अगर आपको याद है तो 1000 से डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा, जो आपको पहले मैंने बताया था। ठीक है, तो ये यहाँ से भी ये रिज़ल्ट आ जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात थी। इसमें और क्या है क्वेश्चन? ठीक है, उतार लीजिए। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 2 मीटर एंड 5 मीटर। लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? ऑप्शंस गिवन है। 10 मीटर स्क्वायर, एक पर 1 2 3 4 5, 10 मीटर स्क्वायर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी 1 किलोमीटर स्क्वायर। डी बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब बताइए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? 2 मीटर गुना ब्रेथ 5 मीटर, 5 दूना 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10, तो ये मीटर स्क्वायर क्या होगा बताइए? 10 गुना लिख सकते हैं 1 मीटर गुना 1 मीटर। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 10 10 ही रहेगा ना। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर। 2 0 2 0 1 0 कितना? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी सही है, ये भी सही है। 1 किलोमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे भी यूनिट का कन्वर्जन हमारा आ ही गया। उतार लीजिए। ठीक है, डन। चलिए और भी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज, एक सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी गिवन है कितनी? 2 गुना 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, देन द मास ऑफ 5 मीटर क्यूब ऑफ द सब्सटेंस। मास क्या होगा? 5 मीटर क्यूब चाहिए। सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना है? 5 मीटर क्यूब। ठीक है, ए 1000 किलोग्राम, बी 10,000 ग्राम, सी 10,000 किलोग्राम, डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो डेंसिटी, मास और वॉल्यूम। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है बताइए? मास बटे वॉल्यूम। आपको क्या चाहिए? मास चाहिए। मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी गिवन है बताइए? 2 गुना 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम गिवन है 5 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कैंसिल, 5 गुना 10, 10 गुना 10⁻³ किलोग्राम, दैट इज़ 10⁻4 किलोग्राम, या 1 पर 40 किलोग्राम। 10,000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम, यही है सी। ठीक है, तो ये कहानी थी। उतार लीजिए, और भी क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। डन। चलिए, क्वेश्चन है द मास ऑफ द बॉडी ऑफ द वेट 200 ग्राम फोर्स। मास ऑफ द बॉडी
ऑफ वेट 200 ग्राम फोर्स, ऑफ वेट 200 GF मतलब ग्राम फोर्स इज़ कितना ग्राम होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि GF आपको समझने की ज़रूरत है। ग्राम फोर्स 200, 300, 420, 300, 420। 1 ग्राम फोर्स क्या होता है, पहले आप ये जान लें कि 1 किलोग्राम फोर्स क्या होता है। 1 kgF या इसको बोलते हैं 1 kg वेट। अर्थ किसी बॉडी को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है वो उसका वेट, और उसमें जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का मतलब उसका जो वेलोसिटी में बदलाव आता है, वो काइनेमेटिक्स में आपको जानना पड़ेगा, वो आपका एक्सेलरेशन है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्स। जो g का वैल्यू है, g ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसका सिंबल g लिखते हैं। ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अप्रॉक्स में हम लोग लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ 10 हमने लिया तो कितना हो जाएगा बताइए, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 9.8 आएगा, इसी को मिल के 10 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन हो तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 1 किलोग्राम फोर्स होगा। उसी तरह से 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट जो होगा, 1 ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट लेंगे उसमें एक्सेलरेशन इतना ही होगा, तो 10 गुना 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम डायन कहते हैं, 1000 डायन। ठीक, तो ये अप्रॉक्स है, वैसे 980 आएगा अगर आप 9.8 लेंगे तो 200 ग्राम फोर्स बोला गया है। तो 200 ग्राम फोर्स का मतलब एक कितना ग्राम, 200 ग्राम, कितना ग्राम 200 ग्राम, और उसमें जो हमारा मास हो, और ये 200 ग्राम फोर्स का मतलब है 200 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, उसमें अर्थ जो एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है वो वाला एक्सेलरेशन है। तो बेसिकली ये तो कितना ग्राम है, 200 ग्राम, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, 200 ग्राम फोर्स का मतलब 200 ग्राम की बात हो रही है, बस आपको इतना समझना है। नेक्स्ट, 5 लीटर ऑफ लिक्विड वेज 5 किलोग्राम फोर्स, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज। चलिए इतना उतार लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर सेट आपके पास होना चाहिए। 5 लीटर लिया है, सॉलिड नंबर 5 लीटर, लीटर तो जानते हैं, अभी हमने समझाया आपको, 5 लीटर है और 5 किलोग्राम फोर्स वेट है, मतलब 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज, डेंसिटी क्या होगी, ऑप्शन ए 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन बी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी 1000 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, सॉरी 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और चौथा है 100 ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 100 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, देखते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मास बटे वॉल्यूम। मास कितना है 5 किलोग्राम और वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, लेकिन आंसर तो किसी ऐसा दिया नहीं है, 1 किलोग्राम पर लीटर आया आपका। ठीक है, अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है तो 1 लीटर में कितना होता है बताइए, 1 लीटर में हमने क्या बताया था, 1 लीटर में कितना बताया था, मैं खुद ही भूल गया। 1 डेसीमीटर क्यूब होता है तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 1/1000 लीटर होता है, 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब, 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कहीं नहीं है, इसको चेंज करना है किसमें, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमने निकाल के बताया था, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको ग्राम पर सेंटीमीटर निकालने से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा,
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी यूनिट का कन्वर्जन आ गया। 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। ये बहुत ईजी है, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कितना होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मैंने इसको डिस्कस कर दिया है। 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होगा, ये भी हमने डिस्कस कर दिया है, इसमें और नहीं बचा कुछ क्वेश्चन। 1 किलोग्राम वेट क्या होगा मैंने बता दिया, 1 ग्राम फोर्स क्या होगा वो भी हमने बता दिया। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा वो आप निकाल सकते हैं। कैसे? 1 मीटर को आप कन्वर्ट करते हैं किस में, सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 5 किलोग्राम पर लीटर को आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे तो बता दिया किलोग्राम पर लीटर को कन्वर्ट करना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये सब मैं नहीं बता रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी जितनी सारी बातें हमने करी है। और लेवल 1 के क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस हैं, है ना, वो सारे क्वेश्चंस मैंने अलग से कर दिया, उसको भी आप देख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको मेजरमेंट्स के बारे में कुछ डिस्कस करा, उसमें फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट के बारे में डिस्कशन करा, और दूसरे में डेंसिटी के बारे में डिस्कशन करा, और यूनिट्स के कन्वर्जन के बारे में डिस्कशन करा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।